मैं कम उम्र से ही बहुत बुरी सोबत का शिकार हो चुकी थी। मेरे दोस्तों का ग्रुप अच्छा नहीं था। वो लोग शैतान की पूजा करते थे। वो बहुत गुनाह के काम करते, बल्कि हर वो काम करते जिसको हमारा मुआशरा अच्छी निगाहों से नहीं देखता था। और अपने इन कामों पर शर्मिंदा होने की बजाय वो बहुत फ़ख्र करते। मैं भी उन्हीं की तरह बनती जा रही थी। मैं मुकम्मल गुमराह हो चुकी थी। दोस्तों, ये अल्फाज हैं निकोल के। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बता दें कि हम हर रोज़ एक नो मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी इस तरह की नो मुस्लिम की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। निकोल अमेरिका में पैदा हुई। बचपन में वो अपनी वालिदा के साथ बाकायदगी से चर्च जाती थी। उसको वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था। बचपन में वो जो भी चर्च में पढ़ती वो याद कर लेती। उसने इस्लाम और मुसलमानों का नाम पहली बार उस वक्त सुना जब वो एक टाउन मक्का ओयो में शिफ्ट हो रहे थे। उसकी वालिदा ने बताया कि मुसलमानों के खुदा का घर मक्का में है और वो सब उसी की तरफ रुख करके इबादत करते हैं। ये उसके लिए बिल्कुल नई बात थी और इस्लाम से उसका पहला तारुफ यही था जो कि उसकी वालिदा ने कराया था। मक्का ओयो में मुसलमानों की काफ़ी तादाद थी। जब ज़रा बड़े हुए तो यूट्यूब पर 11 साल के बच्चे की कुछ वीडियोस देखी जो मसीहियत के मुतालिक मालूमात देता और लोगों को यीशु मसीह की तरफ बुलाता और यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक फैलाता। निकोल को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके दिल में भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी अब मजहबी तालीम हासिल करूंगी और फिर उसी लड़के की तरह मैं भी लोगों को मसीहियत की तरफ बुलाऊंगी। ये सोचकर उसने चर्च में एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, बाइबल स्टडी ग्रुप, जिसमें बच्चों को बाइबल से मुतालिक सवालात याद कराए जाते हैं। और उसके बाद एक और कोर्स में एडमिशन ले लिया जिसका नाम था यीशु मसीह के मर्तबे पर बहस का तरीका। इसमें सिखाया जाता था लोगों के यीशु मसीह से मुतालिक सवालात का जवाब कैसे देना है और उनके मर्तबे को कैसे बढ़ाना है। निकोल ये कोर्स बहुत शौक से कर रही थी, लेकिन इस दौरान उसके जहन में कुछ सवालात पैदा होना शुरू हो गए कि यीशु मसीह खुदा के बेटे कैसे हैं, और अगर वो खुदा भी होते हैं तो वो दुआ क्यों मांगते थे, और ये भी कि उनको सूली पर चढ़ाया गया, क्या कोई खुदा को भी कत्ल कर सकता है। ऐसे सवालात उसको उलझन में डाल देते। इस कोर्स में बहुत वक्त लगने लगा क्योंकि ये उसके घर से बहुत दूर था। इस तरह से स्कूल की पढ़ाई पर वो पूरा वक्त नहीं दे पा रही थी। फिर उसकी वालिदा ने समझाया कि तुम अपने स्कूल की स्टडीज़ को इग्नोर ना करो और चर्च की सरगर्मियों को कुछ कम कर दो। निकोल की समझ में बात आ गई और उसने फिर उस कोर्स को अधूरा ही छोड़ दिया और फिर सारा वक्त स्कूल को ही देना शुरू कर दिया। अपनी टीनेज के दौरान उसकी कुछ खराब किस्म के लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप से दोस्ती हो गई जो हर गलत काम करते और वो गुमराही में पड़े हुए थे और वो ऐसे काम करते थे जिसको मुआशरा अच्छी निगाहों से नहीं देखता था। गुनाहों के काम करके वो फख्र महसूस करते थे, यहाँ तक कि शैतान की पूजा करते। निकोल भी उसी रास्ते पर चल पड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि वो कब एक अच्छी और मजहबी लड़के से एक बहुत बुरी लड़की बन चुकी थी। वो गुनाहों के दलदल में धंसती ही जा रही थी, लेकिन उसके दिल के किसी गोशे में आज भी खुदा का खौफ मौजूद था। जब वो तकरीबन 21 साल की हुई तो ये एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया। अब वो गुनाहों के इस बोझ को मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर की आवाज़ उसे झंझोड़ रही थी। फिर एक दिन उसने रो रो कर खुदा से दुआ मांगी, ऐ खुदा, मैं गुनाहों में बहुत आगे जा चुकी हूँ, वापस आने में मेरी मदद फरमा, इन बुरे लोगों से मेरी दोस्ती छुड़वा दे। और फिर खुदा का करना ये हुआ कि एक हफ्ते के अंदर ही अंदर तमाम बुरे लोगों से उसकी दोस्ती छूट गई। अब वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, यानी सच बोलना, ईमानदारी और लोगों की मदद करना। वो नए और अच्छे दोस्तों की तलाश में थी जिनके साथ मिलकर वो नेकी के काम करे। ऐसे में उसकी ऑनलाइन एक लड़के से दोस्ती हो गई। वो लड़का मुसलमान था। उसकी बातें निकोल को बहुत अजीब लगती। वो कहता, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किस्म के ताल्लुक़ को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ जिससे मैं शादी कर सकूँ। निकोल ने पहली बार किसी लड़के को ऐसी बात कहते सुना था। वो उससे इस्लाम के मुतालिक सवालात करती और वो उनके जवाब दे देता। वो चाहती थी कि वो उसे इस्लाम के मुतालिक खुद से बताए, लेकिन वो लड़का कभी भी उसे खुद से कोई बात ना कहता और ना ही कभी उसने इस्लाम की दावत दी। निकोल ने एक दिन उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो लड़का उसे अपने घर ले गया और उसे अपनी फैमिली से मिलवाया।
اس کے والدین نکول سے بہت محبت سے ملے۔ نکول کو بھی ان سے مل کر بہت اچھا لگا۔ پھر اس کے بعد نکول نے خود ہی اسلام کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اسلامک کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ مسلمان بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کی ہم کرتے ہیں، اور اس کے ذہن میں موجود وہ سوالات جو بچپن ہی سے اسے بہت تنگ کرتے تھے اور جن کے جواب اسے نہیں ملے تھے، اسلام ان ساری باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ یعنی کہ یسوع مسیح خدا نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں اور ایک برگزیدہ بندے ہیں، اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ باتیں جان کر نکول بہت خوش ہوئی کیونکہ آج اسے اس کے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، اور پھر اس نے بہت سے اسکالرز کے لیکچر بھی سننا شروع کر دیے، خاص طور پر مفتی مینگ کے۔ یہاں تک کہ ڈرائیونگ کے دوران بھی وہ انہی کے لیکچر سنا کرتی۔ اس دوران اس کے گھر والوں اور دوستوں کو بالکل خبر نہ تھی کہ وہ اسلام پر ریسرچ کر رہی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ دین قبول کرنا ہے اور اس میں داخل ہونا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے اسی آن لائن فرینڈ کو بتایا۔ وہ بہت خوش ہوا اور ساتھ ہی اس نے اسے پرپوز بھی کر دیا، اور پھر نکول نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسی دن اپنے اسی آن لائن فرینڈ سے نکاح بھی کر لیا۔ اسلام قبول کرنے اور شادی کے بعد اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی۔ وہ بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کی فیملی اور پرانے دوست اس سے مختلف قسم کے آرٹیکل شیئر کرتے جو اسلام مخالف ہوتے، لیکن نکول کہتی ہے اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، آپ کو نکول کی یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔